जवाब दे रहे हैं, अगर आपको सुनना है तो। अगर केवल यही कहना है कि हमने मांगा नहीं, जवाब दो, लेकिन जवाब भी नहीं सुनना, तो फिर ऐसे चला लेते हैं। आप सुनिए तो सही कम से कम। नहीं, आप सुनेंगे। सुनेंगे। ठीक, संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं किसानों ने जब कानून मांगा नहीं तो दिया क्यों आप? बोलिए। चलिए, देखिए, पहली बात है, यहाँ तीन बहुत भ्रमित करने वाली बात हुई, इनको मैं यहाँ खंडित करता हूँ। यहाँ अभी आदरणीय किसान साहब जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी को ज़मीन दे दी जाएगी। देखिए, ज़मीन पे करार हो ही नहीं रहा है, फसल पे करार होगी। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल ये पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी आदमी हैं, हमारे बड़े भरा हैं। क्यों दिया ये बताओ बाबूजी, मैं दूसरे पासे बादल जा रहे हैं। भाई साहब भैया, पूछो, हमने मांगा नहीं। ये कैसे बताइए, जवाब दो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सुनो ना, मांगा नहीं क्यों दिया, क्यों रिफॉर्म नहीं होगा इस देश में? हमने मांगा नहीं। आप ही ने अडानी अंबानी की नहीं, रोहित जी, ऐसे कैसे डिस्कशन होगा? रोहित जी, ना हमने रोहित जी ऐसे मांगा नहीं। अगर 35 संगठनों के नेता जो मंत्रियों के सामने बैठे हैं वो ऐसे ही बात करेंगे, ये तो मंत्री क्या कहेंगे? अब अडानी की बात थोड़ी बाद में करेंगे। हमने मांगा नहीं। अडानी अंबानी भी आप ही लाए थे, हाथ जोड़ के शांत रहेंगे। अडानी अंबानी भी आप ही लाए थे ना, तो पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी, उसके बाद तो सुने, आप अपनी बात रखेंगे ना। पूरी बात तो सुन लीजिए, आप उनको खत्म करने दीजिए एक बार। आपका जवाब नहीं मिले तब आप शिकायत कीजिए कि मेरी बात का जवाब नहीं है इसमें। संबित जवाब दीजिए, और इस बात का भी जवाब दीजिए ना कि क्यों दिया कानून पहले, जब वो मांग नहीं रहे, वो कह रहे हैं। हाँ, मैं दूंगा, मैं सारा जवाब दूंगा। 3 तथ्यों का पहले जवाब दूंगा, फिर इनका जवाब दूंगा। नंबर 1, अडानी अंबानी, बहुत लोग, ये राहुल गांधी भी सुबह से अडानी अंबानी कर रहे हैं। देखिए, एक बात कान खोल के सुन लें, और हमारे किसान भाई बहुत समझदार हैं। जो लोग आपको बरगला रहे हैं कि आपकी जमीन के ऊपर करार होगा, बिल्कुल गलत है। कोई जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जमीन का नाम भी नहीं आएगा। ये जो करार होगा, वो करार केवल और केवल आपके प्रोड्यूस, आप जो उत्पादन करते हैं उस पर होगा। और जब भी आपको इच्छा करे, आप करारकर्ता के करार से बाहर आ सकते हैं और आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर कहा गया, अभी इससे पहले बीएन सिंह जी कह रहे थे कि एसडीएम का बड़ी खबर आ रही है आपकी भी जानकारी के लिए है, और कहलो साहब और अखिलेश जी की जानकारी के लिए भी, पुष्पेन जी की जानकारी के लिए भी। सरकार ने किसान संगठन समिति बनाने का एक प्रस्ताव दिया था, जो 35 नेता किसान संगठनों के गए हैं बातचीत में। उन्होंने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार ने किसान संगठनों से 4-5 नाम मांगे और यह कहा था कि समिति बनाएंगे, उसमें कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, लेकिन किसान नेताओं ने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल वापस लिए जाएं। हिमांशु मिश्रा, बताइए फटाफट, क्या जानकारी आ रही है? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठनों से दीजिए, एक समिति बना देते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, और उसके बाद जो है बातचीत जारी रहेगी। लेकिन जहां तक है, अभी तक किसानों ने इस पर कोई भी बात नहीं कही है। अब देखना यह है कि किसान संगठनों के नेता यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि अगर किसान संगठनों के नेता, ये तो तय है कि यहाँ कुछ नहीं कहेंगे जब तक वो अपने लोगों से जाकर, जो धरने पे बैठे हुए हैं उनसे जाकर बात नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं। यहाँ पर आज ये मान के चलना चाहिए, इस बातचीत का शायद कोई जो है वो नतीजा ना निकले, लेकिन अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये बैठक दोबारा बुलाई जा सकती है। रोहित, तो इसका मतलब ये कि ये मामला अभी चलेगा लंबा? बिल्कुल रोहित, ये मामला चलेगा, और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि किसान बैठक के अंदर किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हक में नहीं है, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कमेटी बनाइए, बातचीत करेंगे, और उसके बाद ही जो भी होगा उस पर विचार किया जाएगा। तो ये तो तय है कि सरकार पीछे नहीं हटना चाहती है, किसान पीछे नहीं हटना चाहते हैं। सरकार ने अपनी मंशा बता दी है, एक कमेटी को बना देते हैं।